नमस्कार छात्रों, आज मैं आप लोगों को एक 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक इंटरेस्टिंग एकांकी को आज हम देखेंगे बच्चों। ये एकांकी का मतलब क्या है? एकांकी एक अंक के नाटक को एकांकी कहते हैं। एक अंक के नाटक को हम एकांकी कहते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक पौराणिक संबंधित एक एकांकी के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले मैं एक आपसे प्रश्न पूछती हूँ। हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ रामायण और महाभारत है। कौन सा? रामायण और महाभारत। तो आज हम इस महाभारत से संबंधित एक कहानी के एकांकी के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ಪುಣ್ಯ ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯದ ಕಡೆ ಕರೆದೊಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಹೆದರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಈ ಪುರಾಣ ಪುಣ್ಯ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು महाभारत एक अंक को आज हम आपको प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो बच्चों, आप लोगों को पाठ पढ़ाने आज जा रही हूँ। क्या एक एकांकी है? इस एकांकी का नाम क्या है? इस एकांकी का नाम भीम और राक्षस है। भीम और राक्षस इस एकांकिकार व रचयिता विष्णु प्रभाकर। भीम और राक्षस इस एकांकिकार कौन है? भीम और राक्षस इस एकांकिकार विष्णु प्रभाकर जी है। भीम और राक्षस को ಮಹಾಭಾರತದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಅಜ್ಞಾತವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವನವಾಸವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಅಜ್ಞಾತವಾಸಕ್ಕೆ ವೇಷವನ್ನು ಮರೆಸಿಕೊಂಡು ಏಕಚಕ್ರ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏಕಚಕ್ರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಆ ಏಕಚಕ್ರ नगरದಲ್ಲಿ जो बुराइयां है उसको हरा कर उस एक चक्र नगरी को न्याय दिलाया है भीम ने. इस तरह ಈ ರೀತಿ ಆ ಏಕಚಕ್ರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಯಿತು. एकांकी है भीम और राक्षस. इस एकांकी का विष्णु प्रभाकर जी है. तो बच्चों, आज हम इस भीम और राक्षस इस एकांकी के पढ़ने से पहले इस एकांकी का विष्णु प्रभाकर जी का परिचय प्राप्त करेंगे. पाठ का नाम भीम और राक्षस. भीम और राक्षस इस पाठ का लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं. ये भीम और राक्षस एक एकांकी हैं. इस एकांकी का एकांकीकार विष्णु प्रभाकर जी है. देखिए विष्णु प्रभाकर जी. विष्णु प्रभाकर जी का परिचय. उनका जन्म काल 1912 को हुआ. जन्म स्थल उत्तर प्रदेश के मीरापुर जिले के मुजफ्फरनगर में हुआ. एकांकी संग्रह प्रकाश और परछाइयाँ, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, माँ का बेटा, इंसान और अन्य एकांकी, अशोक तथा अन्य एकांकी, माँ बाप, जीवनी, आवारा मसीहा, उपन्यास अर्धनारीश्वर, तट के बणधन,
निशिकांत। स्वप्नमयी व दादा की कचहरी। कहानी संग्रह। दत्ती अब भी घूम रही है। मेरी प्रिय कहानियाँ। संघर्ष के बाद आदि और अंत। बच्चों, अब तक हम विष्णु प्रभाकर जी का परिचय प्राप्त किया है। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले इस पाठ में आने वाले नए शब्दों के अर्थों के बारे में जानकारी अब हम प्राप्त करेंगे। और नया शब्द है, इसका अर्थ है और शब्दार्थ है विपदा, मुसीबत, रमझाना, मग्न होना, पहेलियां बुझाना। पहेलियां बुझाना, गुमावा फिरावा की बात करना। सुत्ती बरसी माताडों। रखवाली, पहरेदारी, भारी क्रमवार स्थिति, भुगतना, झेलना, अनुभव, उछाड़ना, बर्बाद करना, अजीब, विचित्र, सब्र, सहनशीलता, धीरज, उतावला, झगबाज। और सब इस पहला दृश्य में आने वाले नए शब्द है और इसका अर्थ भी है। तो बच्चों, इस पाठ का आशय के बारे में अब हम देखेंगे। भीम और राक्षस, इस पाठ का आशय क्या है? भीम और राक्षस महाभारत से संबंधित एक पौराणिक कथा है और इस एक पौराणिक एकांकी है। नाटक का एक अंक की नाटक को एकांकी करते हैं, इसलिए यहाँ एक पौराणिक एकांकी है। यहाँ भीम के द्वारा बकासुर का वध, वो भीमनिंದ ಆ ಬಕಾಸುರನ ವಧೆಯಾಗುವುದು इस एकांकी का कथा सार है। इस एक एकांकी का कथा सार क्या है? वो भीम ने ಬಕಾಸುರನನ್ನ ವಧಿಸುವುದು ಈ एकांकिಯ कथा सारवाಗಿದೆ। इसका आशय है दानवता पर मानवता की जीत है। दानव राक्षस, दानवता पर मानवता की जीत। ರಾಕ್ಷಸರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನವನ ಒಂದು ಗೆಲುವು। ಇಲ್ಲಿ दानवता वो बुराई है, मानवता अच्छाई के सामने है। अच्छाई के सामने बुराई की हार। वो अच्छाई ಒಳ್ಳೆಯದರ ಮುಂದೆ वो ಕೆಟ್ಟದರ ಒಂದು ಸೋಲು। ಹಾಗೆ अच्छाई के सामने बुराई की हार इस एकांकी का संदेश है। और ಒಳ್ಳೆಯದರ ಮುಂದೆ ಕೆಟ್ಟದರ ಒಂದು ಸೋಲು। तो आशय है दानवता पर मानवता की जीत और अच्छाई के सामने बुराई की हार। भीम और राक्षस इस एकांकी का आशय है। इस आशय के बाद भीम और राक्षस एक एकांकी है, एक पौराणिक एकांकी है। महाभारत से हम इसे लिया गया है और हमारे हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ महाभारत से जो कौरव और पांडव, उसमें पांडवों ने वनवास को पूरा करके अज्ञातवास बिताने के लिए एक चक्रा नगरी में रहते थे। उस समय एक एकांकी नाटक का भाग को वहां पर रखा है। और भीम और राक्षस इस एकांकी
इस पाठ में आने वाले प्रमुख पात्र है। पात्र परिचय। ब्राह्मण, गर्भ का मालिक। ए ब्राह्मणी, ब्राह्मण की पत्नी। कुंती, भीम की माता। ए भीम, वो कुंती का पुत्र। बकासुर, राक्षस। जो पहला दृश्य मंच पर चल रहा था, पहला दृश्य कहाँ का? मंच पर एक मकान के आंगन का दृश्य है। आंगन, अंगड़ा, मकान के आंगन का दृश्य है। गरीब ब्राह्मण का घर है। सभी रो रहे हैं। एक मंच पर पहला दृश्य भीम और राक्षस। इस एकांकी में दो दृश्य है। एक पहला दृश्य है। इस नाटक को करने से पहले वो मंच तैयार होना चाहिए। वो यथावत जो घटना घटी है उसका यथावत मंच को भी सजाना चाहिए। इसलिए मंच पर एक मकान के आंगन का दृश्य है। गरीब ब्राह्मण का घर है। सभी रो रहे हैं। चारों ओर उदासी है। पर्दा उठने पर लोग रोते रोते बात कर रहे हैं। वो पहला दृश्य वेद के सजाए एक गरीब ब्राह्मण, बड़ा ब्राह्मण अपने घर के आंगन में बैठकर रो रहे हैं। चारों ओर उदासी। इसका वातावरण कैसा था? घास का वातावरण था। वहां सभी लोग रोते रोते बात कर रहे हैं। मंच पर वो पर्दा उठता है और उठते पर उस मंच पर लोग रोते रोते बात कर रहे हैं। पहला ब्राह्मणी और रोक कहती है, मैं कहती हूँ तो मुझे जाने दो। बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, उन्हें संभालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं कहती हूँ तो मुझे जाने दो। ब्राह्मणी ने अपने पति ब्राह्मण से कहती है, मुझे जाने दो। बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, मक्लेलारे दೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, उन्हें संभालने में कोई कठिनाई नहीं होगी और ना संभालिसಲು अಷ್ಟೊಂದು कष्ट आगोदिಲ್ಲ। इसलिए मैं कहती हूँ तो मुझे जाने दो। ब्राह्मण वो कहता है, नहीं नहीं, तो कैसे जा सकती है? तू चली जाएगी तो घर में क्या रहेगा? तू कैसे जा सकती हो? तू ही चली जाएगी, नीने फोटो उठे, घर में क्या रहेगा? बच्चे अभी इतने बड़े कहाँ हैं? फिर बेटी का विवाह भी करना है। बच्चे इतने बड़ा हो गए कहाँ? फिर बेटी का विवाह भी करना है। नहीं नहीं, मैं ही जाऊंगा। ये होको मैं ही जाऊंगा। ब्राह्मणी फिर कहती है, अजी तुम कैसे जाओगे? ठीक नहीं होगा। तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा। अगर आप गए तो घर का सहारा ही चले जाएगा। नहीं नहीं, मैं ही जाऊंगी। ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವಂತ ನೀವೇ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕು? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, मैं ही
जाऊंगी नाने ಹೋಗ್ತೇನೆ ब्राह्मण मैं जाऊंगा ऐसा कहता है ब्राह्मणी नहीं नहीं मैं ही जाऊंगी इन दोनों को देखकर और लड़की ने कहती है माँ ना तुम जाओगी और ना पिताजी को जाने दोगी मैं जाऊंगी ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಭಾಳಿಸೋದೇನು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನೀವೇ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಗತಿ ಇದು ಆಗ मगन ಹೇಳ್ತಾಳೆ ना तुम जाओगी ना पिताजी को जाने दोगी मैं जाऊंगी लड़की ने कहती है मैं जाऊंगी ब्राह्मण कहते हैं मेरे राते मेरे बच्चे मरने को छाई भगवान मैंने ऐसा क्या पाप किया है मेरे राते मेरे बच्चे मरने को जाए नान इरुवागले ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯಬೇಕಾ हे भगवान मैंने ऐसा क्या पाप किया है ನಾನು ಏನು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇರುವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಸಾವಿನ ಬಾವಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕಾ ನೋಡಿ ब्राह्मणी जोर से रोती है सब रो पड़ते हैं तभी सहसा बाहर से कुंती और भीम आते हैं तो ब्राह्मण के घर में सभी रोते हैं रो पड़ते हैं उस रोने की आवाज सुनकर वो सहसा इधर की बाहर से
चक्रा नगरी को छोड़कर छाने को। लेकिन यहाँ की मिट्टी में ऐसा रंग गई कि छाने का नाम नहीं लेते ಹೋಗೋ ಹೆಸರನ್ನೇ ಅವಳು ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ बुला हुए। कुंती कहते हैं कहाँ से बुलावा आ गया, कहाँ से बुलावा आ गया, इतनी तक करे बंदी कुछ बताओ तो तुम्हें क्या दुख है, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, कुछ बताओ तुम्हें क्या दुख है, ಏನಾರು ಹೇಳಿ ಏನು ದುಃಖ ಏನು ನೋವು ಅಂತ हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ब्राह्मण हाय बहन तुम हमारे अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। तुम तो हमारे अतिथि हैं, अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना। ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ದುಃಖಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ। कुंती कहते हैं अच्छा तुम ना बताओ, मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ। ನೀ ಹೇಳಲ್ಲ ತಾನೆ, मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ। बेटी से हाँ बेटी बताओ तो क्या बात है, तुम तो बताओ क्या बात है। ब्राह्मणी कहती है अजी बात क्यों नहीं देती, अजी बता क्यों नहीं देते। एक परदेशी है, उस राक्षस की कहानी का इन्हें क्या पता, अजी बता क्यों नहीं देते। याद ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ एक परदेशी है और बेन करे हो, उस राक्षस की कहानी का इन्हें क्या पता, उस राक्षस के बारे में इन्हें कुछ नहीं पता है। वे ब्राह्मण कहता है हाँ हम लोग उसे भक्त कहते हैं, वैसे उसका पूरा नाम बकासुर है, हम लोग उसे भक्त कहते हैं। उसका पूरा नाम, उस बक का पूरा नाम क्या था, बकासुर। भीम कहते हैं ओहो बकासुर, फिर वह क्या करता है, ओ बकासुर है, ओ क्या करता है। ब्राह्मण कहता है करता क्या, इस नगरी की रक्षा करता है। वो क्या करता, इस नगरी की रक्षा करता है। कुंती कहती है राक्षस रक्षा करता है, रक्षा करता है तो तुम रोते क्यों हो। अगर राक्षस ओ नगरी की रक्षा करते तो तुम क्यों रोते हो। ಆ ರಾಕ್ಷಸ ನಿಮ್ಮ ನಗರವನ್ನ ಏಕಚಕ್ರ ನಗರವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ तुम क्यों रोते हो, या तुमसे कुछ अपराध हो गया है क्या, या निम्मिಂದ अपराधವಾಗಿದೆಯಾ। ब्राह्मण ने ना बहन कुछ अपराध नहीं हुआ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಂತ ಅಪರಾಧ ಯಾವುದು ಆಗಿಲ್ಲ। देव कहता है तो पहेलियां बुझा रहे हो, पहेलियां बुझाना ಗುಮಾಂ ಫಿರಾಕಿ ಭಾರತ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಹೇಳುವುದು, ಒಗಟಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು। ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ पहेलियां बुझ रहे हो, ऐसा कौन राक्षस है जो नगरी की रक्षा करता है, क्या यहाँ कोई राजा नहीं है। या क्यों पहेलियां बुझा रहे हो, घुमा फिरा की घात करते हो, तुम तो रोते हैं और इस तरह बताते हैं उस नगर का
केवल गद्दी पर बैठना जानता है, इसके रक्षवा करना नहीं आता। उसको दबाकर भक्त असली राजा बन बैठा है। इसलिए वो राक्षस बकासुर में वो असली राजा बन बैठा है। एक चक्र नगरी का राजा बहुत बड़ा दुर्बल है, वो गद्दी पर बैठे केवल जानता था, इसलिए राक्षस ने उसे दबा कर और असली राजा बन बैठा है। वही अब हमारी रक्षा करता है, वो बकासुर ही अब हमारी रक्षा करता है। ये सब सारा कहानी सुनकर भीम ने कहता है, फिर वह आपसे कुछ बदले में मांगता होगा। वो राक्षस आपकी रक्षा करता है ना, इसके बदले में वो क्या मांगता होगा? नारो ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ। ब्राह्मण ने हाँ बेटा बकासुर हम सब लोगों की रखवाली करता है, अब उसके बदले में हमसे एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और 1 मनुष्य लेता है। हो बकासुर हमारी एक चक्र नगरी की रक्षा करता है और उसके बदले में उन्होंने हमसे रोज 1 गाड़ी अन्न, 1 गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और 1 मनुष्य, 2 ಎಮ್ಮೆಗಳು, 1 ಮನುಷ್ಯ, ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ। ಆಗ ಭೀಮ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ರೋज प्रतिदिन? हाँ बेटा रोज लेता है, प्रतिदिन ईश्वरीय ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು। 1 गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और 1 मनुष्य। नगर के सब लोगों ने मिलकर भारी भाग ली है, जब जिसकी बारी आती है तब वही सब सामान बेचता है। इसलिए एक चक्र नगरी के लोगों ने मिलाकर भारी भाग ली है, ಸರತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। जिसकी बारी आती है, ಯಾವಾಗ ಅವರ ಸರತಿ ಬರುತ್ತೋ तब वही सब सामान बेचता है। ಬಾರಿ ಕ್ರಮವಾದ ಸರತಿ ಸಾಲಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮನೆಯವರನ್ನು ದಿನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು। ಯಾರ ಸರತಿ ಬರುತ್ತೋ वही सब सामान बेचता है। वो सब सामान को सा 1 गाड़ी अन्न, 2 भैंसे, 1 मनुष्य रोज देना पड़ता है। भीम कहता है, तो अब समझ में आया, आज तुम्हारी बारी है। अरे तो पहले ही क्यों ना बता दिया था? भीम कहता है, तो आपको समझ में आया, ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, आज तुम्हारी बारी है, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ದಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ पहले ही क्यों नहीं बताया, ಮೊದಲೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ। ब्राह्मण कहता है, सब लोग अपनी बारी भुगतते हैं, सब लोग ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಭುಗತನ ಜೀವನ ಅವರವರ ಸರತಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸಿದರೆ ನಾ भुगते तो वह राक्षस सारे नगर को उजाड़ दे। उजाड़ना बर्बाद करना, अपनी भारी को ना भुगते तो तಮ್ಮ ಸರತಿಯನ್ನ ಅವರು ಆ ಸರತಿ ದಿನ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ ನೀ ಬೇಯಿಸ್ತೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಸಾರೆ ನಗರಕ್ಕೂ ಉಜಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, बर्बाद करता था। हजारों मनुष्यों को एक साथ आ जाए, ಸಿಟ್ಟು ಬಂತವನಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಜಾರು ಮನುಷ್ಯರು को ಸಾವಿರಾರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ತಿಂದಾಕ್ತಿದ್ದ। इसलिए हम सब ने मिलकर भारी भाग ली है और जिसकी बारी आती है वही यह सामान बेचता है। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸರದಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ। ಯಾರ ಸರದಿ ಬರುತ್ತೋ ಆಗ 1 गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और 1 आदमी ये सभी को बेचता है।
आदमी चाहिए ಆ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಆ ದಿನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ बहुत से लोग ऐसा करते हैं ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಜನರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ राक्षस को केवल एक मनुष्य चाहिए वो कोई भी हो कुंती कहती है तो क्या या आदमी बिकते भी हैं ये भी मनुष्य सा माराಟ ಮಾಡಕ್ ಪಡ್ತಾ ब्राह्मण करे हाँ बहन बिकते हैं मेरे पास धन नहीं है होता तो एक आदमी खरीद कर बेच देता अगर मेरे पास भी धन होता तो ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ದುಡ್ಡು ಇದ್ದಿದ್ರೆ मैं भी एक आदमी को खरीद कर बेच देता था ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ बेव और कुंती को यह बात सुनकर बड़ा विचित्र अनिसते बड़ी अजीब नगरी है यहाँ अजीब विचित्र यहाँ आदमी बिकते हैं बड़ा विचित्रवाद नगर ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ मालूम होता है यहाँ के आदमियों में आपस में प्रेम और एकता नहीं है वातावरण ನೋಡಿದ್ರೆ बताते आदमी आदमी के आपस में प्रेम और एकता की भावना नहीं है इसलिए रोज उनकी बात जिनकी बारी आते हैं वो सभी बेचता कुंती कहते हैं लेकिन ऐसे तुम कब तक उस राक्षस का पेट भरते रहोगे कब तक ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಪೀಠ ಬತ್ತಿ ರहोगे ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ब्राह्मण कहता है या तो कोई सोचता ही नहीं जब जिसकी बारी आती है तभी उसे ध्यान आता है तब यार योचिಸಿಲ್ಲ जिसकी बारी आती है तभी उसे ध्यान आता है ಯಾವಾಗ ಅವರ ಸರಿತಿ ಇರುತ್ತೋ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ बस रो पीट कर कुछ दिनों में वह भी सब कर देता है सब धीरज रो पीट कर कुछ दिनों में हत्तु कರೆದು ಕೊನೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಾರೆ भी कहता है कब से ऐसा होता आ रहा है कब से ऐसा होता आ रहा है ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ब्राह्मण कहता है पिछले 40 वर्षों से 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಆ ಬಕಾಸುರನಿಗೆ रोज एक गाड़ी अन्य दो भैंसे एक आदमी को बेचते रहे हैं भी हंसकर कहता है बड़े बहादुर हो तुम लोग अरे 40 वर्षों में कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ 40 वर्षों में कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ जो उस राक्षस को पाठ पढ़ा सकता हो पाठ पढ़ाना सबक सिखाना वो पाठ पढ़ाना पानी पिलाना या पाठ पढ़ाना पाठ पढ़ाना सबक सिखाना ಆಗ ಭೀಮ ನಕ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರೋಟಿ ಕಲಿಸೋಕೆ अगर तुम हिम्मत करो तो उसे मार सकते हो ನೀವು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ರಾಕ್ಷಸನ ನೀವು ಸಾಯಿಸಬಹುದು तो सुनो भाई तुम चिंता मत करो उठो खाओ पियो एल्री एल्री यार चिंता ಮಾಡ್ಬೇಡಿ खाओ पियो ಊಟ ಮಾಡಿ जाओ बहन तुम रसोई में जाओ ब्राह्मण कहते हैं जाओ जाओ बहन तुम रसोई में जाओ
क्या क्या कहा तूने बहन? हम में से कोई नहीं जाएगा? क्या कहा? हम में से कोई नहीं जाएगा? कुंती कहती हाँ, तुम में से कोई नहीं जाएगा. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಾಳೆಯೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ कौन जाएगा? तो कौन जाएगा? कल हमारी बारी है. उस बकासुर राक्षस को एक गाड़ी, अन्न, 2 भैंस से एक आदमी को भेजना ही है. अगर हम तीनों में कोई नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? कुंती कहती है, मेरा या बेटा, ನನ್ನ ಈ ಮಗ, मेरे तो 5 बेटे हैं ना. ನನಗೆ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ ಪಾಂಡವರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಇವನೊಬ್ಬ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. नहीं नहीं, क्या नहीं हो सकता? हमारी बारी हो और तुम्हारा बेटा जाए. नहीं नहीं, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, क्या नहीं हो सकता, ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಈಗ ಇರೋದು, ಆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ तुम्हारा बेटा जाए, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಹೋದ. आग कुंती कहती है, अब तुम चुप रहो. तुम चुप रहो. क्यों बेटा, तुम तैयार हो ना? भीम से कहते तुम तैयार हो ना? आग भीम कहते तैयार. तैयार ना? जब से बकासुर का नाम सुना है, मेरी भुजाएं फड़क रही हैं, मेरे नेत्रों से देखने को उतावले हो रहे हैं. वाह माँ, जहाँ हम रहे वहाँ बकासुर किसी को सता सकेगा? ನೀನು ತಯಾರಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಓ, ಬಕಾಸುರ का नाम सुना है. ಆ ಬಕಾಸುರನ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಗೆ मेरी भुजाएं फड़क रही हैं. ನೇತ್ರು से देखने को, ಎಷ್ಟನೇ ನೋಡ್ತೀನೋ ಅಂತೇಳಿ ಆತುರವಾಗವೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವೋ ವಹಾ ಬಕಾಸುರ ಕಿಸಿ ಕೋ ಸದಾ ಸಕೀಗ. ಅಲ್ಲಿ ಬಕಾಸುರ ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? नहीं नहीं. कुंती कहते हैं, तुझसे यही आशा थी बेटा. ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿದೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. सुना बहन, अब तुम रोना छोड़कर खुशी खुशी काम में लग जाओ. अब तुम रोना छोड़कर, और ನನ್ನ ಮಗ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ, जाने के लिए तैयार है मेरे बेटे. अब तुम रोना छोड़कर, ಅಳೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡು. ब्राह्मणी कहती है, नहीं नहीं बाल, क्या कैसे हो सकता है?
ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ। ಈ पहला दृश्य में भीम और कुंती ने एक चक्र नगर में आकार अन्याಯವನ್ನು ತಡೆಗೋಸ್ಕರ ಆ ಭೀಮನನ್ನು ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಹರ ಮೊದಲನೇ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಾವುಗಳು ಕೊಡಬೇಕು। बकासुर कहाँ रहता था? और राक्षस बकासुर बना और कहाँ रहता था? और कहाँ? एक चक्र नगर में रहता था। एक चक्र नगर कहाँ रहता था? एक चक्र नगर में रहता था। हागाದ್ರೆ भीम कौन था? भीम कुंती का पुत्र था। भीम यारो? कुंतिಯ पुत्र। कुंती के कितने बेटे थे? कुंती के ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು? कुंती के 5 बेटे थे। ಎಷ್ಟು ಜನ? 5 बेटे थे। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में अब जानकारी प्राप्त चुके हैं। आगे और